चलिए, आज हमारा टॉपिक है दर्पण, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे मिरर। ठीक है। इस पूरे चैप्टर में फिजिक्स का आपका जो चैप्टर है, इसके आगे दर्पण से रिलेटेड चीज़ हमको पढ़ना है, और हम प्रकाश के परावर्तन के कारण होने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इमेज का फॉर्मेशन, प्रतिबिंब का बनना। इमेज या प्रतिबिंब, जैसे आप आईना में या शीशा में दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो आपको चेहरा दिखाई देता है पीछे, है ना। तो वो क्यों होता है, ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। पूरा का पूरा हमारा जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, इस प्रकाश के परावर्तन के कारण जो जो घटना घटती है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कारण पहली बात है तो ये कि हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश का परावर्तन अगर नहीं हो तो हम किसी वस्तु को क्या करेंगे, नहीं देखेंगे। ठीक है। दूसरा कि प्रकाश के परावर्तन के कारण ही किसी वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। कथी में, दर्पण में। या फिर अगर आप कोई भी चमकीला सतह ले लीजिए, किसी भी चमकीला, घर पर जा करके आपके पास जो मतलब चम्मच वगैरह होता है या कटोरी होता है स्टील का, खूब बढ़िया से अगर साफ कर दीजिएगा और उसमें देखिएगा तो आपका चेहरा लौकेगा। थाली जो होता है, डिश जो होता है, थाली में अगर आप देखिएगा पूरा अगर साफ है बढ़िया से, तो उसमें भी आपको चेहरा दिखाई देता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, यही हमको पढ़ना है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमको ये पढ़ना है कि आखिर ये दर्पण क्या होता है, मिरर क्या होता है, किसको कहते हैं। तो हम आपको बताए थे कि प्रकाश का परावर्तन, जब भी प्रकाश किसी वस्तु की सतह पर पड़ता है तो क्या होता है, उस पर से टकरा करके लौट जाता है। कुछ वस्तु ऐसी होती है जिससे प्रकाश का परावर्तन कम होता है, कुछ वस्तु ऐसी होती है जिससे प्रकाश का परावर्तन एकदम 9 के बराबर होता है, बहुत कम होता है। कुछ वस्तु ऐसी होती है जिससे प्रकाश का परावर्तन बहुत होता है, मतलब वह प्रकाश के अधिकांश भाग को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है। तो इसमें ही कुछ वस्तु ऐसी भी होती है जिसकी सतह पर प्रकाश जब पड़ता है तो वह प्रकाश के पूरे पूरे भाग को क्या कर देती है, लौटा देती है, टकरा करके लौटा देती है। समझ में आ रहा है बात। ठीक है। तो दर्पण किसको कहेंगे, दर्पण उस वस्तु को कहते हैं जिसकी सतह प्रकाश के संपूर्ण भाग को परावर्तित करा देती है। मतलब जिस वस्तु की सतह से प्रकाश का पूरा पूरा परावर्तन होता है, उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। नहीं समझ में आया। ठीक है। इस चीज को आप ऐसे समझिए, आपको हम बता चुके हैं कि जब भी प्रकाश किसी वस्तु पर जाएगा टकरा करके क्या होता है, लौटता है। तो जितना लाइट उस पर गया उतना ही लाइट को क्या कर दिया, टकरा करके लौटा दिया। जितना लाइट किसी वस्तु की, यदि किसी वस्तु की सतह पर पड़ने वाली संपूर्ण प्रकाश को वह वस्तु क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, तो उस वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। समझ गए। चलिए, तो दर्पण या मिरर, सिंपल डिफिनेशन इसका लिखा हुआ है बोर्ड पे, आपको परिभाषा को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। जिस वस्तु की सतह से प्रकाश का पूरा पूरा परावर्तन होता है, अर्थात अपने सतह पर पड़ने वाली पूरे प्रकाश को क्या कर देगा, वो लौटा देगा, मतलब उस पर नहीं जाने देगा, प्रकाश को उस पर नहीं जाने देगा। जितना प्रकाश उस पर पड़ेगा वो पूरे प्रकाश को उस पर से टकरा करके, मान लीजिए जितना प्रकाश उस पर गया उतना प्रकाश लौट गया, तो इस वस्तु को क्या कहेंगे हम लोग, इस वस्तु को दर्पण कहेंगे। ये हमारा दर्पण नहीं है। हाँ, इसमें अगर खूब बढ़िया से इसको साफ कर देंगे, मान लीजिए अच्छा पॉलिश होता है तो हल्का फल्का देखते तो हमारा चेहरा उस पर भी झलकता है। ठीक है। लेकिन ये अच्छा दर्पण नहीं है, इसको दर्पण नहीं कहेंगे। ये भी चमकता है, हर चमकने वाली वस्तु को हम लोग दर्पण नहीं कहेंगे। दर्पण किसको कहेंगे, जो प्रकाश का पूरा पूरा परावर्तन करा देता हो, जो वस्तु प्रकाश का पूरा पूरा क्या कराता हो, परावर्तन। देखिए, दर्पण के 2 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। हमको यहाँ मुख्यतः दर्पण के प्रकार, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि टाइप्स ऑफ मिरर या दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो हम बोलेंगे दर्पण के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। ठीक है। ऐसे देखिए, दर्पण जो होता है ना, बनाया जाता है। दर्पण कैसे बनाते हैं, जैसे कांच होता है, एकदम सफेद कांच। ठीक है। कांच के एक सतह को क्या कीजिए, जैसे कि ये है, ये कांच ही है लेकिन ये मतलब ठीक नहीं है। इस तरह का कांच जो होता है ना, ऐसा मोटा कांच जो देखिएगा वो बिकता रहता है, कांच का जो दुकानदार होता है, जो ग्लास बेचता है, उसके दुकान में रहता है। ठीक है। तो सफेद कलर का जो कांच होता है, उसके एक सतह को चांदी की एकदम पतली परत से क्या कर दी जाती है, पेंट कर दी जाती है, चढ़ा दी जाती है उसके ऊपर। सिल्वर की, चांदी की एक पतली परत क्या कर देती है, उसके ऊपर चढ़ा दी जाती है। और उसके ऊपर भी किसी रंग का पेंट, मतलब हरा रंग का या लाल रंग का या ऑरेंज रंग का जो है ना, पेंट इसके ऊपर कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है, केवल एक सतह पर। एक सतह पर क्या करते हैं, मतलब
कांच की जो प्लेट होती है या कांच जो होता है, कांच के एक सतह पर चांदी की परत से उसको मतलब सिल्वराइज कर दिया जाता है और इसके बाद उसके ऊपर कोई किसी रंग का क्या कर दिया जाता है, पेंट चढ़ा दिया जाता है। पेंट क्यों चढ़ा जाता है? ताकि जो चांदी की परत हो उस पर खरोच नहीं आए, चांदी की सतह पर खरोच नहीं आए, इसके लिए उसके ऊपर एक पेंट चढ़ा दिया जाता है। अब ये बन जाता है दर्पण। इसके ऊपर जब आप देखिएगा तो पूरा चेहरा दिखाई देगा, अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इसके एक सतह को हम पेंट कर दे, बढ़िया से पॉलिश कर दे, तो ये किसका काम करेगा? दर्पण का काम करेगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि दर्पण बनाया कैसे जाता है, कैसे बनाते हैं, तो हम कहेंगे कि कांच की एक परत को क्या कर दी जाती है, चांदी की पतली परत से रजतित कर दी जाती है और उसके ऊपर किसी रंग का पेंट क्या कर दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। क्या बन जाता है? दर्पण। क्लियर? तो मिरर बनाते हैं इस तरीके से। ऐसे आप जो घर में जो दर्पण हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो दर्पण जब फूटेगा तो देखिएगा कि वो जो शीशा रहता है ना, तो शीशा के एक पीछे का जो भाग रहेगा वो हरा रंग का या लाल रंग का या ना मतलब ऑरेंज नारंगी रंग का, इस रंग से क्या किया रहता है, पेंट किया रहता है। अगर उस पेंट को अगर हम लोग छोड़ा देंगे तब क्या होगा, तब उससे प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, चेहरा नहीं दिखेगा। ठीक है, तब प्रकाश को क्या करेगा, वो पूरा पूरा आर पार मतलब पार गुजार देगा, वो प्रकाश जाएगा उस पार गुजर जाएगा, लौट के नहीं आएगा, तो चेहरा नहीं दिखेगा उसमें। तो इसीलिए उसको चढ़ा दिया, मतलब पेंट कर दिया जाता है, पॉलिश कर देते हैं। तो समझ गया दर्पण कैसे बनाएंगे? दर्पण बनाएंगे कैसे? कांच की एक प्लेट लेंगे और उसके एक साइड को, एक सतह को चांदी की परत से, एकदम पतली चांदी की परत से उसको रजतित कर दिया जाता है और उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, किसी गहरे रंग का पेंट का पॉलिश चढ़ा देते हैं। ठीक है, दर्पण बनाते हैं। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। चलिए अब हम इसके आगे देखेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है, प्लेन मिरर किसको कहते हैं, व्हाट इज प्लेन मिरर। देखिए, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह, सॉरी, जिस दर्पण की परावर्तक सतह पूरा समतल हो, समतल मतलब कि एकदम प्लेन हो, जैसे ये है, अगर इसको टेढ़ कर देंगे, इसको मोड़ देंगे, जैसे ये हमारा, इसका अगर नोटबुक लीजिए तो इसका नोटबुक अगर ऐसे है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समतल। इसको क्या बोलेंगे, समतल। अगर इसको हम ऐसे मोड़ देते तो ये समतल होगा नहीं, तब इसको समतल नहीं कहेंगे। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, मतलब क्या हो, एकदम सरपट हो, सरपट, पूरे सरपट हो, प्लेन हो, तो उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। यहाँ डायग्राम में हमने समतल दर्पण बनाया है। ठीक है, इसी तरह का, अब ऐसा तो दर्पण तो नहीं है, लेकिन हम एक दर्पण का मतलब सिंबॉलिक हम यहाँ पर बनाते हैं। एक लाइन खिंचा हुआ है, बता रहा है कि ये दर्पण है, ऐनक है, इसका पीछे का हिस्सा क्या किया हुआ है, रंगा हुआ है, और आगे का हिस्सा रंगा हुआ नहीं है। तो ये जो आगे वाला हिस्सा होगा जिसको पेंट नहीं किया गया है, वो क्या होगा, परावर्तक सतह, उसको बोलेंगे परावर्तक सतह। ये जो भाग है, इस हिस्सा को बोलेंगे रजतित सतह या कलई भाग। क्या बोलेंगे, कलई भाग। इसको पेंट कर दिया गया है। ये जो देख रहे हैं पूरा एकदम सीधा है, पूरा प्लेन है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, प्लेन मिरर। तो ये प्लेन मिरर है। ठीक है।